बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प मेहमान मौजूद होते हैं। साथ होता है आपका, हमारा और चाय का, और बहुत सारी बातें भी होती हैं। बहुत सारे राज फाश होते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे वाले होते हैं। और बहुत सा पाकिस्तान का टैलेंट हमारे सामने आता है, जो चाहते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दुनिया के सामने भी लेकर आए पाकिस्तान की एक मस्बत इमेज। तो हमारे आज के जो मेहमान हैं, वो उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ कि वो बहुत ही बहुत खूबसूरत सिंगर हैं। उनकी आवाज़ ऐसे कह सकती हूँ कि मैं कोयल जैसी है, चाहे वो सर हैं हमारे, लेकिन वाकई बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में प्रोफेशनल और संजीदा इंसान हैं और अपने आप को अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। और अभी 14 अगस्त पे इनका मिली नगमा भी रिलीज़ हुआ है, वतन हमारा पाकिस्तान। माशाल्लाह उसकी भी व्यूअरशिप बहुत अच्छी गई है। तो इंतज़ार की घड़ियां मैं ख़त्म करती हूँ और वेलकम करती हूँ सर इरफान याकूब को। अस्सलाम वालेकुम। सीबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। माई प्लेयर, देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी एफर्ट्स को, जस्टिस टीवी की पूरी टीम को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरीके से आप माशाल्लाह डे बाय डे चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जिनको मैं नहीं जानता था पर्सनली, तो मैंने इस चैनल्स के थ्रू जो है मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, तो आई रियली अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो मैं, बाकी बातें तो चाय के प्रोग्राम में हैं, मुझे बताएं चाय महबूबा है या बस एम गुजारा है? देखिए, मैं शायद ये इंटरव्यू आपकी भाभी भी देखेंगी। अच्छा, मतलब महबूबा है। कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। चाय कितनी पसंद है? चाय बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी है कि लोग साइकोलॉजिकली एक एडिक्शन होती है कि बहुत ज़्यादा थकने के बाद चाय से जो रिलैक्सेशन मिलती है। हाँ। तो बस कुछ यही करके माइंडसेट बन चुका, तो चाय के बगैर गुजारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसे आए हैं जिनको चाय पसंद है, वरना सब कहते हैं अच्छा गुजारा ही सही है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका मिली नगमा। मैंने सुना वाकई अंदर के जो जज्बात थे ना, वो खुल के सामने आ गए, पाकिस्तान की मोहब्बत और बढ़ गई। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमारे कई सैकड़ों मिली नगमे आपके रिलीज और हम लोग सुने। तो सर मुझे ये बताएं कि कब से पता चला, वो कौन सा स्टेज था कि यार मेरी आवाज़ बहुत प्यारी है और मुझे गाना चाहिए? सीबा, लाइफ में बहुत सारी ऐसे ड्रीम्स होते हैं इंसान के, हाँ, जिनको वो पूरा करना चाह रहा हो। तो अल्लाह की ज़ात में, एक मैंने किताब में एक चीज़ पढ़ी थी कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 6 ऐसी खुसूसियात रखी होती हैं। हाँ। अगर वो उनको जो है वो पता चल जाए इंसान को, तो उनमें से किसी एक के ऊपर भी वो काम कर ले, तो वो दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और मुझे सदाकारी का शौक था। अच्छा। सदाकारी में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आप नात पढ़ लेते हैं, मिली नगमा आ जाता है, और आपकी लाइक सॉन्ग सिंग जो भी आप कह सकती हैं। तो मुझे शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह इसका शौक था। स्कूल लेवल के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह नातवानी के कॉम्पिटिशन्स, मिली नगमा, नेशनल सॉन्ग्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे इसमें लोग बहुत अच्छे मिले, अप्रिशिएट करने के अलावा सिखाने वाले। अच्छा। तो दुनिया में एक नाम है सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब का, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। शुरू से ही मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिला, और गाहे बगाहे उनसे सीखना, उनसे पूछना, और उनकी सोहबत में रहना ही, उनकी सोहबत से ही बंदा बहुत कुछ सीख लेता है। तो हम भी बड़े बादब से स्टूडेंट थे अपने उस्तादों के, शुरू से, जैसे आप हैं। तो वो कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हाँ। तो बस हम तो ऐसे ही अदब करके हम उनसे थोड़ा दूर रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तवज्जो इतनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरे जो मिली नगमा, मैंने आज 5 साल बाद एक प्रोजेक्ट किया मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ट्रेलर ने ही मार्केट में जो है वो धूम मचा दी। तो ये सब अभी तो फिल्म बाकी है। अच्छा, अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है। जबरदस्त सर। एक्चुअली ये होता है कि बाज़-औक़ात अब जैसे मैं कहती हूँ काश मेरी आवाज़ प्यारी होती। अब मुझे आज तक नहीं पता चला वो कौन सी स्टेज होगी जब मेरी आवाज़ प्यारी होगी, तो आपको तो बचपन से ही पता चल गया था। एक्चुअली आपके अंदर ना नेचुरली आपको जिस चीज़ का शौक होता है ना, हाँ,
तो ना चाहते हुए भी आपके पास उस चीज़ का नॉलेज इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बाकी माशाल्लाह आपकी आवाज़ वाकई बहुत वो आवाज़ प्यारी है। आपने अदब की बात की कि अदब क्या है, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि सर मेरे सरौन साजिद नकवी साहब हैं, उनको मैं अक्सर ये कहती हूँ कि सर मैं ना अदब की गैर अदब लड़की, मुझ में अदब नहीं आया। तो वो कहते हैं अभी तुम में अदब नहीं आया तो जब अदब आएगा तो फिर क्या करोगी। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, इंसान किसी भी लम्हे किसी भी स्टेज पे परफेक्ट नहीं होता, यही कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि अक्सर ये होता है हम बाथरूम में सिंगिंग कर रहे होते हैं, मुंह धोते हैं ना, तो ऐसा कभी और फिर घर वाले दरवाजे जाते हैं बस कर जाएं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। अच्छा। कि बिलीव कीजिए कि मैं घर में जब सिंगिंग, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मुझे जहाँ भी कहीं अकेला कमरा मिल जाए, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाड़ी में हूँ, कुछ भी हूँ, मेरे आज शुरू कर देता हूँ। और घर में तो जब भी कभी भी मैंने आवाज़ लगाई, आप यकीन कीजिए कि मेरी जो मदर हैं वो मुझे दूर से कहती थी बेटा चुप कर जा, उनकी आवाज़ें लगना शुरू कर जा। एग्जैक्टली उनकी आवाज़, और मेरी आवाज़ उनकी आवाज़ में हमेशा दब जाती थी। अच्छा। हमेशा से। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हुए। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिशिएट किया घर वालों ने भी, उन्होंने सपोर्ट भी किया। अब तो उनका सर भी फख्र से बुलंद होगा कि यार इन्होंने। देखिए ये सब माँ बाप की दुआएं, उस्तादों की खिदमत का नतीजा, और ये सारी चीज़ें मिल के कलेक्टिवली ना एक बहुत बड़ी सक्सेस को जनरेट। बिल्कुल ऐसा ही हम कहें कि नहीं हम अकेले ही थे, हमने मेहनत की, हमारे साथ कोई नहीं था, ये मुमकिन नहीं हो सकता। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी, मुझे कोई चीज़ भी मिले तो मैं अपने टीचर्स को मैसेज करती हूँ आपकी वजह से मिली है, तो उनको ये चीज़, तो अपने असातिज़ा की कदर करें। आजकल ना वही बात है, मैं अक्सर अब बात करती हूँ कि गैप ख़त्म हो गया टीचर स्टूडेंट का। अब हम लोग ये करते हैं कि टीचर से जैसी मर्जी बात कर ली, वो कई तो मैंने ऐसे वाक़े देखे टीचर को अगवा करके मारा पीटा, इस तरह। तो ये चीज़ नहीं करें। हम पाकिस्तानी कौम हैं और उस्ताद का पेशा बहुत, वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा है, हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते। हम जो आज बोल रहे हैं वो शायद उन्हीं की बदौलत है, शायद नहीं यकीनन उन्हीं की बदौलत है। बचपन की बात करें तो बचपन में कैसे थे? शरारती थे? बचपन में हम बहुत शरारती थे। अच्छा। अभी स्टोरियाँ सुनते हैं कुछ उस वक्त की, और तो खुद भी कहते हैं क्या हम वाकई ऐसे थे। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन भी हमारा शुरू से ही हम लोग वाकेंड से हमारा ताल्लुक है। तो वाकेंड में हमारा बचपन गुजरा। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शरारती सा बचपन था। तो अपने बहन भाइयों के साथ हमेशा से लाइफ में बेसिकली मैं शुरू से मेरी एक नेचर थी कि मैं कुछ नया करना चाहता था। अच्छा, हाँ। मैं उस रास्ते पे नहीं चलता था जिस पे सब चल रहे होते। हाँ, मैं एक मुनफरिद रास्ते पे चल रहा होता था। क्योंकि मैं आपको एक बताऊं कि हमारी एक पूरी जो वर्ल्ड में ना 80% जो लोग हैं वो देख देख के सब कुछ करते हैं। हाँ, कॉपी करते हैं, किसी के कंधे पे बंदूक रखी और खुद चला ली। एग्जैक्टली। तो शुरू से ही मैंने हमेशा से कुछ इनफरादियत होनी चाहिए चीज़ों में, तो इसलिए इसी वजह से भी मैं थोड़ा सा मौसीकी से दूर रहा। मैं दुबई चला गया था, इसको एक मेरे उस्ताद थे, उनसे मज़ीद इसको सीखने के लिए। अच्छा। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मेरे पास अभी बहुत सारी ऐसी कंपोजिशंस हैं इंशाल्लाह, जिनको 1 by 1 इंशाल्लाह मार्केट में लेके आएंगे अपने नाजरीन के लिए स्पेशल इंशाल्लाह। तो बचपन में कोई ऐसा वाकया जिसको आज भी हंसते हो सुन के या याद करके आपको हंसी आती हो कि यार मैंने ये क्या किया था? कोई एक होता है ना स्पेसिफिक आपकी लाइफ का। देखिए बचपन में आपको शायद अंदाज़ा होगा, याद होगा कि बचपन में जब मस्जिद में ना जुम्मे का खुतबा होता है। हाँ। जुम्मे के खुतबे से पहले बच्चे आते थे मोहल्ले के, वो नात पढ़ते थे ना वहाँ पे। तो मैं पहली दफ़ा जो है मैंने ज़िंदगी में एक नात पढ़ी मस्जिद में ना। तो उस टाइम आवाज़ बहुत मासूम होती थी क्योंकि बच्चे होते हैं। और तो वो एक साहब थे हमारे मोहल्ले के, तो उन्होंने आके मुझे, मैं नात पढ़ रहा था, उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने आके मेरी जेब में ना उस टाइम 10 रुपए डाल दिए। अच्छा। तो मैं लिटरली आई वाज शिवरिंग, उनमें वहाँ फेंट हो गया था। तो मुझे आज भी मैं ये सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार क्या वक्त था। हाँ, क्या तो वो पहली अप्रिसिएशन थी मेरी। हाँ। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ। तो बस वो अजीब सी कैफियत बनी, इवन कि मैं शिवरिंग शुरू हुई, फिर मैं वहीं फेंट हो गया। मैंने पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, अभी तक ये होता है कि हम कहीं स्टेज पे जाएं या कुछ ऐसा हो ना तो हमारी टांगें कांप रही होती है, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस बंदा हो। मेरा तो ये होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी। और आपने 10 रुपए की बात की, मैं तो अभी छोटी हूँ
हाँ छोटी ही हूँ आपकी, आपसे तो छोटी हूँ। तो वो हम लोग तो 2-2 रुपये लेके जाते थे स्कूल, और जब लेके जाते थे तो सारे मजाक उड़ाते थे, भाई ये 2-2 रुपये 2-2 रुपये। तो हम घर आते थे जब रोते हुए, तो आगे से अम्मी कहती थी वो इसलिए मजाक उड़ाते हैं, उनको तो 2 रुपये भी नहीं मिलते। तो हम बड़े खुश हो जाते थे, अच्छा तो आज पता चलता है वाकई वो किसी को भी नहीं मिलते थे हमारे अलावा। उस टाइम उसकी भी बहुत वैल्यू थी। लेकिन अभी टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। सर के साथ अभी बहुत सी बातें करनी है। मुझे यही अफसोस होता है इतने बड़े बड़े लेजेंड हमारे साथ होते हैं और टाइम कम होता है। इंशाल्लाह हम फिर आगे प्रोग्राम 1 घंटे का चलाया करेंगे आपके साथ। तो नाज़रीन इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद। टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में बातचीत चल रही थी बचपन की, और इनको मिले थे 10 रुपये और हमें मिलते थे 2-2 रुपये। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सर बताएं, बचपन की तो बात होगी, बड़ी शरारतें थे, कागज़ की कश्ती बजाते नहीं, बाजों ने ना 14 अगस्त में ना बजाना ही निकाल दिया। कागज़ की कश्ती चलाते और फिर दरवाज़ा बजा के लोगों का भाग जाया करते थे, ऐसा होता था? ऐसा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि डरते बहुत थे बचपन में। अच्छा। किसी को पकड़ेगा तो मार बहुत पड़ती, मार तो बहुत पड़ती थी। हाँ। और फिर कुछ लोग तो, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, खुद काम करके दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं ऐसे। और बहन भाइयों में जो रेसलिंग होती है, वो शायद दुनिया के बड़े से बड़े वहाँ चले जाए ना रेसलर्स के पास, वो रेसलिंग कहीं मजा नहीं आता वो देखने को जो बहन भाइयों की रेसलिंग में मजा आता है। सर जवानी की बात करते हैं, अभी खैर जवानी है आप में क्या, तो कैसी गुजरी, मतलब कि कैसे थे? बहुत अच्छा। देखिए बेसिकली हम एक समझदार सुघड़ या जैसे लड़के करते हैं। नहीं मैं आपको मैंने आपसे पहले बात की थी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं वो करूँ, कुछ नया करूँ ना। हाँ। मैं वो नहीं करता जो दुनिया की 90% लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं फोकस्ड, थोड़ा सा अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड होता हूँ। कुछ टारगेट्स होते हैं। अब जिंदगी में ना हमारा एक मिशन है, एक टारगेट है जिसके ऊपर चल रहे हैं। देखें हमने ना एट द एंड कलेक्टिवली हम सारी चीज़ों को देखें ना, तो आखिर हमने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना, विच इज़ फैक्ट। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करके चले जाएं कि हमारे जाने के बाद भी कोई इस दुनिया में हमें याद रखने वाला हो। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट अपना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया कि हम हमारे साथ जितने चलने वाले जो बच्चे होते हैं, हम उनको टीच एंड ट्रेन करते हैं। अच्छा। उनको स्किल्स जो है प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारे साथ एटलीस्ट कोई 100+ बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त अपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि जो भी अल्लाह की ज़ात रिस्क अता फरमाए, हम उसको बांटते जाएं, उसको बांटते जाएं। हाँ। तो ये एक हमारा मिशन है। ये मिशन था, मतलब क्या आपकी जवानी भी स्ट्रगल में गुजर गई? अब शुरू से ही हमने स्ट्रगल की, एक पॉजिटिव एक कॉज को लेकर हम लोग चलते रहे। तो अल्लाह की मेहरबानी से वो एक शेर है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आज एक बड़े कारवान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे ये बताएं, कभी किसी ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ तो नहीं प्यारी? अक्सर लोग कहते हैं ना वर्ड लेग पुलिंग कर लेते हैं, इस तरह कुछ करते हैं। हाँ, एक मेरे कॉलेज में फ्रेंड होता था। अच्छा। तो मुझे वो बोलता था कि इरफान आपकी आवाज़ ऐसी है ना, वो जैसे रेडियो नहीं फटा हुआ होता। ओह माय गॉड। अच्छा उसने मिसाल इतनी घटिया दी ना, मुझे यकीन ही नहीं आया। हाँ। अगर कह देते ना थोड़ा 19-20 करता तो फिर मैं शायद उसकी बात यकीन कर ले। पता है नहीं, वो अंदर से वो उनको रियलाइज होता है कि यार इसकी आवाज़ बहुत प्यारी, कहना नहीं चाह रहे। एग्जैक्टली। वो तारीफ नहीं करना चाहिए। मुझे ना इधर हमारे सुहेल भाई हैं, वो कैमरा मैन, वो अक्सर मजाक हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो मुझे कहते हैं तुम्हारी आवाज़ जो है ना मदीना कैश एंड कैरी वाली है ना, जैसे लड़की नहीं बोल रही होती मैं सेल। तो मैं इतना हंसती हुई कहती हूँ ठीक है मेरे में टैलेंट तो है। वो इस तरह लोग करते हैं, लेकिन वो तो खैर मजाक में होता है, हम लोग आपस में एक दूसरे को कह लेते हैं। तो मैं बड़ा हंसती हूँ। अब जब भी वो बैठे होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप उठ के जाएंगे तो मैं बोलना स्टार्ट करूंगी। इसमें मैं एक बात ऐड करता हूँ आपकी इसी बात पे ना। एक फकीर थे,
तो उनको ना अपने इलाके में कुछ लोगों ने ना पत्थर मारे और उनको वहाँ से निकाल दिया। मजबूर थे, उन्होंने कहा पागल हैं, निकालें इनको यहाँ से। तो वो रास्ते में चलते हुए आ गए, उन्होंने देखा एक दरख्त लगा हुआ, उसके साथ फल हैं, तो उसको लोग पत्थर मार रहे हैं और पत्थर मार के फल तोड़ रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि या अल्लाह, ये तो पत्थर उसको लगते हैं जिस दरख्त के साथ फल होता है। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर आते हैं ना लोगों की तरफ से, ये अप्रिसिएशन आ जाती है या आपको लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो बीइंग आर्टिस्ट हम लोगों को चाहिए कि हम उसको पॉजिटिव लेके, अगर हम समझते हैं, देखें अगर हम मजीद चीज़ों को बेहतर कर लेंगे तो प्रोफेशनली और स्ट्रांग हो जाएंगे और बाकी स्किप कर देंगे। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। सर बताएं, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरे नज़दीक जो लाइफ है बेसिकली, इसको मैं एक बड़ा शॉर्ट एंड प्रिसाइजली कोशिश करता हूँ मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ उसको एक्सप्लेन करने में। कि देखिए, लाइफ दुनिया में अगर आप आ गए ना, तो मैं फिर वही बात अपनी जो मैंने भी थोड़ी देर पहले की थी ऐड करूँगा कि काइंडली कुछ ऐसा ज़रूर कर जाए कि हमारी लाइफ से किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाए। तो उसमें ये होगा कि आपको रूहानी सुकून भी मिलेगा और आपकी उखरवी लाइफ भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में तो मैं लाइफ को बड़ा मतलब मल्टीपल चीज़ों से मिलकर लाइफ आपकी बनी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको खिदमत है, लोगों की खिदमत है। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। दैट्स इट। देखिए, हर बंदे को अल्लाह ने ना एक डिफरेंट सलाहियतें अता फरमाई हैं। हर बंदा शायद अब तो सितारीदी नहीं बन सकता। मेरी भी कोशिश थी कि बचपन में हम लोग आर्मी में जाएं और बॉर्डर पे जाके लड़ें और इस मुल्क के लिए खिदमत करें, कुछ करें, लेकिन आई साइड वीक होने की वजह से हम लोग मेडिकल में फिट नहीं हो सके। तो अल्लाह ने फिर हमें आवाज़ दी, तो हमने आवाज़ की सूरत में मिली नगमा गाया और मिली नगमा से जो हमारे लोग हैं, जो नूर जहां ने किया था, हम लोगों की जो मोटिवेशन है, लोगों की जो मुल्क से प्यार के जज्बात हैं, हम उसको उभार रहे हैं। सही बात है। वही बात है कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। तो बस खिदमत करते रहें। और आप वाली बात मैं फिर ऐड करूँगी कि मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ और ये सब की सोच होनी चाहिए कि एक इंसान पैदा हुआ और उसके बाद वो मर गया और गली का तीसरा शख्स भी उसे नहीं जानता, तो आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा है? मतलब कि कम से कम कोई तो आपको जाने कि आप इस दुनिया में आए हैं और फिर चले गए हैं। कौन है जो गया है, हमें नहीं पता होता। हम लोग बस, हमारी परेशानियां होती हैं, बच्चों को पाला बड़ा किया और उनकी शादियां की, उनके बच्चे हुए, फिर बुढ़ापा आया, हॉस्पिटल में, बात ख़त्म। नहीं, अपने आप को मनवाया। अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें और बहुत सी खूबियां दी हैं। मेरा लेक्चर ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं कम बोलने की कोशिश करती हूँ। सर, सियासत में कितना शौक है जाने का? देखिए, मेरी पॉलिटिकली बैकग्राउंड तो है, अच्छा, लेकिन पॉलिटिकली एफिलिएशन मेरी किसी भी नहीं ग्रुप के साथ नहीं। अगर मौका मिले तो किस पार्टी में जाना चाहिए? देखिए, मैं नो कमेंट की बात करूंगा। बेसिकली शुरू से जब क्रिकेट में, आपको पता है बीइंग क्रिकेटर, तो मैं ऑफ कोर्स आपको कहूँगा जी इमरान खान साहब जो मेरे वो डाई हार्ट में उनका फ़ैन था शुरू से। अच्छा। लेकिन मैं फिर देखें, मैं सिर्फ आपको एक बात कहूँगा कि हम लोग इन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम लोग इनकी तरफ मत देखें। हम खुद लोगों के लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, हम लोग खुद बिजनेस की तरफ आएँ, हम लोग खुद जितनी भी हमारी नई नौजवान नस्ल है। देखिए, मैं एक चीज़ अक्सर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, सुइसाइड बॉम्ब ब्लास्ट जो बहुत एक पास्ट का हमारा एक डार्क शेडो है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। वो बच्चे, वो लोग जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, वो भी हम और आपकी तरह इंसान थे। अब केमिस्ट्री उनकी भी सेम थी, लेकिन ब्रेन मेकिंग एंड उनकी जो ब्रेन वॉशिंग, देखिए अगर ये लोग ब्रेन वॉश होकर अपनी लाइफ को कुर्बान कर सकते हैं, जिंदगी को अपनी, तो क्या नहीं कर सकते? हम लोगों को उनके ब्रेन वॉश करके क्या उनको कामयाबी की सीढ़ी पे नहीं चढ़ा सकते क्या? सही बात। तो दिस इज द पॉइंट, हमने कम्युनिटी डेवलप करनी है जो पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी हो। पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे ही। That's the point. सोच की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है कि कौन किसको किस तरह किस चीज़ को देखता है। बस ये कहूँगी कि अपनी नीयत साफ रखें और कर जाएं आप जो चाहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। आप जो चाहते हैं, किसी की टांगे नहीं खींचें, किसी को कहते हैं ना कि बातें नहीं सुनाएं कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या पता वो आपसे बेहतर हो, क्या पता वो आपसे अच्छा काम करना चाह रहा हो। तो खुद को क्रिएट करें, खुद के अंदर से सलाहियतें निकालें। सर, पार्टी का तो आपने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना, तो
मैं अक्सर एक सवाल करती हूँ कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्यों? कभी सोचा ही नहीं वज़ीर आज़म बनूंगा। अरे नहीं, ये सोच है। लेट्स सपोज, देखिए अगर लेट्स सपोज मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए ना, तो मैं हमारे मुल्क के जितने लोग हैं ना सबको फ्री में खाना खिलाऊंगा। अच्छा, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता। मेरा ये है कि मैं सबसे पहले चिप्स मंगाऊंगी, बर्गर मंगाऊंगी, पिज्जा मंगाऊंगी, ले आओ आज सारा कुछ। और कुछ कर ही नहीं सकता ना। हाँ। एक दिन में क्या कर सकता हूँ मैं? तो मैं ये करूंगा कि मैं लोगों के लिए एटलीस्ट ये करूंगा कि सबको वीआईपी किस्म का खाना खिलाएंगे। चले जी, अल्लाह आपको बनाए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मैं तो नहीं बन सकती, क्योंकि जब खातून बनती है तो फायर हो जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ का डर होता है कि यार कहीं मुझे भी ना ये लोग। पास्ट में हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत अच्छी लीडर गुजरी हैं। मैं वही कह रही हूँ, फायर हो जाते हैं फिर। आप यहाँ माशाल्लाह इतना अच्छा सेटअप चला रही हैं और इतने अच्छी तरीके से चीज़ों लेके चल रही हैं, तो मेरे ख्याल मुल्क भी आप चला लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी की बात हो गई, सियासत की बात हो गई, अभी एक और बात हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे ब्रेक के बाद, और आपने उसका जवाब देना है, फिर देख लें। तो नाज़रीन, लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। रैपिड फायर की जाने बढ़े उससे पहले सर से इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि सर, मोहब्बत हुई है कभी? जी बिल्कुल हुई है। मैंने कहा, आपने बोला ना स्टार्ट में कि भाई मेरी वाइफ भी ये प्रोग्राम देखेंगी, तो मुझे वो बात याद आ गई कि 99% मर्द हजरात अपनी वाइफ से डरते हैं। जो 1% कहते हैं ना नहीं डरते, वो झूठ बोलते हैं। लेकिन डर नहीं होता, वो आप रिस्पेक्ट देते हो एक तरह से आपकी। एक्चुअली जब बात मोहब्बत की आती है, हाँ, तो वहाँ पर सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, वहाँ पर सिर्फ मोहब्बत ही होती है। अच्छा, तो बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी मोहब्बत हुई। लोग बड़े सियासी जवाब देते, मुझे वालिदैन से हो गई। हाँ, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता, ये से अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको। जिस इंसान की आदत है ना मोहब्बत करना, तो मोहब्बत ही करता है। मोहब्बत, चाहे वो गली से गुजरने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो, माँ बाप क्यों ना हो, जिस बंदे की आदत है उसने मोहब्बत करनी है और उसने रिस्पेक्ट देनी है, तो वो मोहब्बत ही करेगा, वो रिस्पेक्ट ही देगा। एग्जैक्टली। तो ये जी बिल्कुल हुई है, और बड़ी ठोक बुझा के की हमने। बिल्कुल। अच्छा, फिर हो गई, वहाँ मिल गई या? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो किया, मेरे रब ने करम किया। और वो अरेंज में क्या अरेंज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक पाक मोहब्बतों पे फिर कुन फाया कुन फरमा देता है, और अल्लाह पाक हर किसी की मोहब्बतों पे फरमाए जो पाक हैं। मुझे ये बताएं सर कि मोहब्बत भी हो गई, कोई ऐसा शख्स जिससे नफरत हुई और शदीद वाली हुई हो, ऐसे बिला वजह? देखें, मैं ना थोड़ा सा ये ख्याल करता हूँ कि हम कभी भी किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम में ना जाएं। हाँ, एक्सट्रीम में ना जाए ना, एतदाल में रहें। तो जब आप एतदाल में चलेंगे तो फिर भी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल में किसी की नफरत रख ही नहीं सकता, कभी भी नहीं रख सकता। मैं तो खुद पे ले लूंगा, लेकिन कभी किसी को कह ही नहीं सकता कि मुझे नफरत, कभी नहीं। देखिए, अल्लाह की मखलूक है सारे मेरे अल्लाह के बंदे। कौन अल्लाह के कितने करीब है हमें क्या पता। सही बात है। तो हमें हक ही नहीं कि हम किसी से नफरत कर सके। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हमारे टूथपेस्ट में बिल्कुल है, नमक है, बिल्कुल है। और क्या आप वो शॉपर का गुब्बारा बनाते थे बचपन में? बिल्कुल बनाते थे, शॉपर का गुब्बारा भी बनाते थे, और बाद में ना उस गुब्बारे से फिर घर वाले भी गुब्बारा उसको भी मुंह पे चढ़ा के भी भागते थे। हाँ, ये तो है। और फिर छतों से गिरते भी थे। हाँ, गिरे, कभी शदीद लगी चोट? बहुत दफा ऐसा हुआ था। एक दफा ना हम दरख्त से फल तोड़ रहे थे। अच्छा। तो मेरा दोस्त था, स्कूल से वापस आ रहा था, उसने पत्थर मारा सेब के दरख्त को। उसने जब पत्थर मारा तो वो पत्थर उड़ के सीधा मेरे सर पे लगा। तो ये इस तरह की काफी छोटी छोटी चीजें बचपन की चीजें होती रही। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से एक चूज करना है। थर्ड वाला तो है ही नहीं और बोथ वाला भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहला है गिटार, नहीं, सबसे पहले है नूरजहां या लता जी? लता जी। गिटार या बांसुरी? गिटार। इकबाल या गालिब? इकबाल। पाकिस्तान या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी।
हाँ, पाकिस्तानी होंगे तो पाकिस्तान बनेगा। वेरी टैलेंटेड सर। बारिश या बरसात? बारिश। मौसीकी या फिल्म? मौसीकी। दौलत या हुस्न? हुस्न। चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी। फिरदौस आशिक अमान या शीरी मजारी? Oh my God. प्रोग्राम खत्म? नहीं नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। फिरदौस आशिक अमान। सिंगम ने इंडिया ने किसी भी वो क्या मारदाड़ वाला ठा ठा ठा। अच्छा, एक लफ्ज बोलूंगी, आपका जो माइंड में आए ना उस वर्ड को सोच के तो आंसर दीजिएगा। रूह। रूह अल्लाह का अमर है। ग़िज़ा। एक ज़रूरत है आपकी। बारिश। बारिश एक हुस्न है। शरारत। शरारत एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। हाँ। मासूमियत। मासूमियत अल्लाह का तोहफा है। कागज़। जल्दी जल्दी बोले, जल्दी जल्दी। कागज़ 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 कागज़। कागज़ 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 कागज़। स्किप कर दे। नहीं नहीं, कागज़ कागज़ कागज़। कागज़ 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 कागज़। I'm sorry, इसको स्किप कर। नहीं, कुछ भी कह दे, लिखाई या रिटन फॉर्म में। कागज़ 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 आपके एक्सप्रेशंस हैं थ्रू आप राइटिंग। अच्छा, आप अपनी फीलिंग्स लिखने। एग्जैक्टली, आप अपने एक्सप्रेशंस। आसमान। आसमान बहुत खूबसूरत चीज़। गिटार। गिटार मौसीकी की रूह है। सितारे। सितारे एक हुस्न कायनात है। रोशनी। रोशनी तोहफा। हुस्न। हुस्न अल्लाह की नेमत। चाय। चाय टी टाइम। गुड फ्रेंड। टी टाइम। चाय तो एक तोहफा नायाब है। हाँ, और टी टाइम? टी टाइम तो जबरदस्त, जब हम ब्रेक करते हैं ना, हाँ। ड्यूटी में या कहीं से भी 15 मिनट की ब्रेक, उसमें चाय पीते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। उस टाइम से अच्छा टाइम नहीं लगता तो। अच्छा, मतलब कि टी टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं ये। अच्छा सर, अब जाते जाते हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि वतन हमारा पाकिस्तान आप ना गुनगुनाएं, आप जरा गुनगुनाएं और हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी आपके इस खूबसूरत नगमे से करें। माय प्लेयर। तो मैं चाहूँगा आप भी इसको साथ में जरूर, मुझे आता हुआ तो जरूर। बड़े सिंपल लिरिक्स है इसके। हमारा दिल हमारी जान, वतन हमारा पाकिस्तान। हमारा दिल हमारी जान, वतन हमारा पाकिस्तान। नफरतों को चलो मिटाएं,